आजकल टारगेटेड हिस्ट्री का दौर है। लोग तरह तरह से साबित करने में लगे हैं कि सूर्य की उपासना बौद्ध धर्म की देन। कोई कह रहा है छठ पूजा बौद्ध धर्म की देन। अब पता नहीं कुछ दिन बाद ये भी साबित करेंगे कि ईरान में और यूनान में सूर्य उपासना को पहुंचाने वाला भी बौद्ध धर्म ही था। खैर, इस पचड़े में नहीं पड़ना। जनरली जब सूर्य मंडल की देवता की बात होती है तो सूर्य का उगना और डूबना तो आप समझते हैं। सूर्य के हर रूप का नाम कर दिया। सुबह सूर्य की लालिमा क्या कहा गया? उषा कहा गया, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 300 बार है। उषा कौन? सूर्य की प्रेयसी। ये चीर किशोरी है, हमेशा युवती ही बनी रहती है, धन धान्य संतान की देवी। उषा के बाद आकाश में उतरने वाला देवता कौन है? अश्विन। कहने का मतलब 6 बजे का सूर्य। लोगों को अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो जाना चाहिए। यह स्वास्थ्य का देवता है। इसे भिषक कहा गया। भिषक मतलब चिकित्सक कहा गया। असहाय लोगों की मदद करता है। और अश्विन के बाद आकाश में उतरने वाला देवता कौन? तो मित्र। अबाउट 8-9 बजे का सूर्य। लोगों को अपने अपने काम पर लग जाना चाहिए। सौहार्द्रता का देवता है। और तब मध्याह्न का सूर्य, जिसको सविता देव कहा गया, चपलता का देवता, एक्टिविटी का देवता, प्राण का रूप, जीवन और प्राण का रूप है। लोग तेजी से अपना काम पूरा करने में लग जाते। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र इसी देवता को समर्पित है। यह सुनहले रथ से चलता है। और तब अस्ताचलगामी सूर्य, डूबता हुआ सूर्य कौन? पूषण। थोड़ा बहुत प्रकाश है, रास्ते दिख जाते हैं। पशु वनस्पति का देवता, राहगीर का देवता है कौन? पूषण। अक्सर पूछता है इसका अस्त्र क्या है? चाबुक, अंकुश और आरा। और सूर्य की यही पूरी एक्टिविटी जो है, पूर्व से पश्चिम की ओर जो एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी को ऋग्वैदिक काल में विष्णु कहा गया। सूर्य की एक्टिविटी ही विष्णु, यानी विष्णु ऋग्वैदिक काल का स्वतंत्र देवता नहीं। ऋग्वेद में इसे उरुगाय कहा गया, उरुक्रम कहा गया, जो 3 पगों से तीनों लोकों को नाप लेता है। कहने का मतलब है टाइम टू टाइम देवता की महत्ता स्थापित हुई है। यही विष्णु उत्तर वैदिक काल में प्रधान देवता के रूप में स्थापित हो जाता है।